Audio Jungle. देखने वालों को चक मेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों हम जो है ये आज कुछ MCQs लेके आए हैं। ये आपको बायोलॉजी से या फिर आप कह लीजिए ह्यूमन डिजीज से संबंधित है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस आपको ये करना है कि इसको ध्यानपूर्वक इसे देखते रहना है। हम कोशिश करेंगे इसका जो है सवाल जवाब कवर करने की अधिक से अधिक। चलिए पहला सवाल लेते हैं। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया के कारण होता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बिना रोगाणु रहित शल्य चिकित्सा उपकरणों के घाव या चोट या सतह के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपको क्या, टेटनस जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, टेटनस होता है। अगला सवाल हम लेते हैं। BCG का टीका किस रोग से बचाता है? BCG वैक्सीन प्रिवेंट्स फ्रॉम विच डिजीज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ट्यूबरकुलोसिस से ये आपको बचाता है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग। BCG होता है आपको बैसिल क्लाइमेट वीरेन। अगला सवाल हम लेते हैं। DPT वैक्सीन 3 टीकों का मिश्रण 3 चिकित्सीय स्थितियों बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चिकित्सीय स्थितियां रोग हैं। कौन से रोग हैं? तो ये हो जाएगा आपको डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस। ये 3 चीज से जो है बचाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल हम लेते हैं। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है? मनुष्य में कौन सा रोग ऐसा है जो वायु द्वारा फैल सकता है? तो ये है आपको ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम साधारण भाषा में टीबी कहते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो ये कोलेरा जो है ये वायरस से नहीं होता है। अगला सवाल हम लेते हैं। एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के कारण होता है। HIV संक्रमण का संरचन आमतौर पर होता है, कहाँ होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, इससे जो है होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल हम लेते हैं। ब्रेक बोन फीवर को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ब्रेक बोन फीवर को सामान्यतः इसको डेंगू के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, डेंगू के रूप में जाना जाता है। HIV वायरस जब शरीर में सक्रिय होता है तो मुख्य रूप से हमला करता है किस चीज के ऊपर? इम्यूनिटी पावर पे ये हमला करता है। आंसर बी हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर पे ये हमला करता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड जीनर ने इसका आविष्कार किया था। एडवर्ड जीनर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन का जो है ये अलेक्जेंडर पेंसिलिन, ये जो अलेक्जेंडर है ये पेंसिलिन का आविष्कार किया था। अगला, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो इज कॉज्ड बाय, वायरस के कारण आपको पोलियो होता है। निद्रा रोग का वाहक है। निद्रा रोग का वाहक होता है आपको, निद्रा रोग का वाहक होगा टेसिफ्ले, ये हो जाएगा आपको। अगला, मादा एनोफिलीज मच्छर किसका वेक्टर है? मादा एनोफिलीज मच्छर किसका मादक है? तो ये मलेरिया का मादक है। फिर अगला सवाल हम लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट जनित रोग नहीं है? बेरी ये कीट जनित रोग नहीं है। अगला सवाल हम लेते हैं। आपका भोजन करने से कौन सा रोग होने की
अधपक्का भोजन, अधपक्का भोजन करने से कौन सा रोग होने की संभावना है? कौन सा रोग होने का संभावना है? टेपवर्म होने की संभावना है। अगला सवाल लेते हैं हम, मनुष्य को रोग पहुंचाने वाले कीट कहलाते हैं। मनुष्य को रोग पहुंचाने वाले कीट कहलाते हैं। मनुष्य को रोग पहुंचाने वाले कीट कहलाते हैं क्या? वेक्टर। क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं, द वर्ड वैक्सीनेशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच रिलेटेड टू। ये एक सवाल आपके लिए है जिसका जवाब आपको देना है कि वैक्सीनेशन जो है ये डिराइव्ड है लैटिन से, जो संबंधित है। इसका जवाब आप हमें कमेंट में देंगे। और यदि आपको ये विस्तारित, देखिए सब में एक विस्तार भी दिया हुआ है, ये भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखेंगे, हम इसका अगला वीडियो से विस्तार भी करेंगे। जैसे ये सब है, इसको दूसरी बात यह है इसमें क्या सुधार करनी चाहिए ये भी आप जरूर कमेंट में लिखेंगे। आप सब लोग आए देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।